अपमान किसी का नहीं करना चाहिए और किसी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटी सी चींटी से भी हाथी डरता है। हाथी इतना बड़ा है, पर जब हाथी चलता है ना तो रास्ते में फूंक मारते हुए चलता है। कोई चींटी उसकी सूंड के द्वारा चलती चढ़ते मस्तिष्क में पहुंच के चली गई और काट दी तो मर जाता है हाथी। ऐसा सुनते हैं आप सब लोग। बस कोई छोटा नहीं है। डूबते को तिनके का सहारा, कहावतें प्रसिद्ध हैं। तिनका भी छोटा कहाँ है, वो भी सहारा बन जाता है। इसलिए इस बात का घमंड मत पालना कि मैं कुछ करती हूं, मैं कुछ करता हूं, मैं कुछ। लोग मेरे से यही पूछते हैं कि महाराज जी ये पूरा गौरी गोपाल पूरी व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं। हमने कहा कि मैं थोड़ी चलाता हूं। जैसे माँ खाती है तो पेट के बच्चे में जो माँ गर्भवती होती है तो गर्भवती माँ खाती है तो माँ का खाया हुआ बच्चे के पेट में अपने आप पहुंच जाता है। ऐसे ही जैसे माँ बच्चे को पेट में पालती है, बाहर आने के बाद पालती है, ऐसे ही हम सबके पालनहार भगवान श्रीमन नारायण है। वो कर रहे हैं। हाँ, निमित्त बना रखा है भगवान ने हम सबको। हम ये घमंड क्यों पालें कि मैं करता हूं? मैं तो कुछ भी नहीं करता, मेरे पास तो कुछ भी शक्ति नहीं है। मैं देखता भी हूं तो भगवान की ताकत से, सुनता हूं तो भगवान की ताकत से। मेरी अपनी कोई शक्ति कहां है मेरी मां? मेरी अपनी तो कोई ताकत नहीं है। इसलिए आप ये मत कहा करो कि मैंने किया, आपसे भगवान ने कराया है। कभी अपने घमंड को अपने आगे मत आने दो। अपने घमंड को सदा पांव के नीचे दबा के रखो, क्योंकि ये घमंड बहुत बड़ा शत्रु है हम सबका। रावण का घमंड ही तो रावण को लेकर डूब गया। रावण को इस बात का घमंड था कि मैं तो लंकापति, सोने की लंका में रहने वाला, ये नंगे पांव चलने वाला, वनवास में रहने वाला, घास की कुटिया में रहने वाला राम मेरा क्या बिगाड़ लेगा? क्यों? क्या बिगाड़ लेगा? लो भैया, रावण का घमंड, रावण को इस बात का घमंड था कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, जो चाहूं करूं, कोई रोक नहीं सकता। कोई भी स्त्री उसे अच्छी लगती उठा के ले आता, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं। रावण से कौन लड़ता? वो तो एक राम है जो लड़ गए, वरना रावण ऐसी हरकत पहले भी कर चुका है। और रावण का इसी घमंड, रावण किसी अभिमान ने रावण का सर्वनाश कर दिया। आपको भी अपना सर्वनाश करना हो तो अभिमान पालो। अभिमान नहीं साहब, जितना धन धान्य मिले सहज होते चलो, सरल होते चलो। इस बात का घमंड ना पालो कि मैं हूं, मैं था, मैंने किया नहीं। पहला अभिमान त्याग दो, दूसरा मोह त्याग दो। क्या त्याग दो मेरी मां? मोह, मेरा मेरा मेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा। आप कहती हो कि ये बेटा मेरा है, ये परिवार मेरा है। ये कहा करो कि गोविंद मेरो है, भगवान मेरे हैं। भगवान मेरे हैं और कौन मेरा है ये बताओ? कितना भी मान लो, अभिमान त्याग दो और मोह त्याग दो। ये जगत मेरा है, ये छोड़ दो। भीतर से ये जान लो कि भगवान मेरे हैं। बाहर से व्यवहार में ठीक है, पकड़े रहो, व्यवहार से पकड़ना है। क्यों? भीतर ये जान लो कि आपके भगवान हैं। अच्छा ये बताओ, पकड़ने में सुख है कि छोड़ने में? उत्तर दो, किसमें है? तो फिर एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ो, जरा पकड़ो सब लोग। मैया, कालसी मैया, एक हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ लो। आप नहीं पकड़ोगे। हरे राम 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 राम। कह रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तब कर रहे हैं। कस के पकड़ो।
जोर लगा के और जोर से कस के पकड़ो मेरी मां। अब छोड़ दो। अब बताओ कि पकड़ने में सुख था कि छोड़ने में? यही तो हम समझा रहे हैं कि छोड़ने में सुख है, पकड़ने में नहीं। जगत को छोड़ करके जगन्नाथ को पकड़िए। जगत को छोड़ देने में सुख है, जगत को पकड़ लेने में सुख। आपने पकड़ रखा है और पकड़ोगे और चिल्लाओगे हम परेशान हैं। परेशान हो तो छोड़ो। महाराज जी बेटा सुनता नहीं है। नहीं सुनता तो अच्छा, छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे नहीं, रोएंगे।